ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 3। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है। क्योंकि आज इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसीलिए हम 3 बार श्लोकों को उच्चारण करेंगे। शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। आप सभी लोग मेरे पीछे यथाशक्ति इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। यो मां जमनादि च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः मृतर्षेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः यो मां यमनादिं च वृत्तिं लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मतर्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः एक बार। यो मां यमनादिं च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मतर्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हमने कल बहुत विस्तार से समझने का प्रयत्न किया कि समस्त पापों से मुक्त कौन होता है। और जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि भगवान अजन्मा है, अनादि है और समस्त लोकों के स्वामी है, बट यह स्वीकार करने के लिए भी उसे ज्ञान की जरूरत है। जैसे मोबाइल फोन, जब शुरू में वीडियो कॉलिंग आया था तो जब कोई बोलता था अरे इससे तो वीडियो कॉलिंग भी बात कर सकते हैं, तो सब बोलते थे अरे क्या मजाक कर रहे हो,
क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था। ज्ञान न होने के कारण वह स्वीकार नहीं कर रहा था कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जब जिसके पास मोबाइल था, प्रामाणिक व्यक्ति कौन? जिसके पास वह वस्तु हो वह प्रामाणिक है। ऐसा किसी के भी कहने से हम नहीं मानते जब तक कोई प्रमाण न दिखाए। और मैं आपको प्रमाण कब दूंगा? जब वह वस्तु मेरे पास होगी। उसी प्रकार से भगवान अजन्मा है, अनादि हैं और समस्त लोकों के स्वामी हैं। इस रूप में जो जानता है, जो ये अच्छे से जानता है। लेकिन कौन अच्छे से जानता है? उसके पास होगा तभी तो अच्छे से जानेगा ना। वह व्यक्ति जो है मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। चलिए, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए सबसे पूर्व कहते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 7वां अध्याय का 3रा श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् तति सिद्धये। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। तो वे लोग जो है सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्यों सामान्य नहीं है? उसके पहले भी बता चुके हैं, बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा अति दुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। इसीलिए लिखते हैं, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं। बहुनाम जन्म नाम मनते, बहुत बहुत जन्मों के बाद। तो दूसरे शब्द में बोलते हैं, उन वे लोग जो आत्म साक्षात्कार के पद पे आगे बढ़ रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, वे लोग उन लोगों से श्रेष्ठ हैं, करोड़ों लोगों से श्रेष्ठ हैं। कैसे करोड़ों लोगों से? जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनसे श्रेष्ठ वही है। कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में, पहले तो बोलते हैं जो आत्म साक्षात्कार के पद पर जो है उठने के लिए प्रयत्नशील है, समझे, वो करोड़ों लोगों से श्रेष्ठ है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील है, इसमें से भी जो वास्तव में आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील है। यहाँ पे 3 चीजें हो रही हैं। एक तो जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है उन्हें। दूसरा, उससे श्रेष्ठ कौन है? जो उसमें प्रयत्नशील है। ठीक है, लेकिन उनमें भी बहुत सारे लोग प्रयत्नशील हैं, सब जानना चाहते हैं, लेकिन सीरियस नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो वास्तव में वो जो सचमुच में, जैसे बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, भक्त तो सब बोलते हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो भक्त हैं, लेकिन वो सारे वो कार्य करते हैं जो अवैध होते हैं। चोरी करना, दूसरों को गाली देना, मारपीट करना, वो सारे कार्य करते हैं।
और फिर खुद को बोलते हैं हम भक्त हैं। बहुत सारे लोग पत्नी को छोड़ के भाग जाते हैं, परिवार को छोड़ के भाग जाते हैं, बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ बच्चे माता पिता को छोड़ के भाग जाते हैं और स्वयं को बोलते हैं भक्त हैं। बट भक्त तो कैसा होता है? पर दुखे दुखी। भक्त का स्वभाव क्या होता है? दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। लेकिन यह सारे लोग तो दुखी ही नहीं हुए, तो ये वास्तव में प्रयत्नशील नहीं है, ये सिर्फ लगे हुए हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं है। इसीलिए उससे श्रेष्ठ कौन है? जो वास्तव में प्रयत्नशील है, जो वास्तव में आध्यात्मिक जो है स्थिति को समझने का प्रयत्नशील है, वह जो है उनमें से भी श्रेष्ठ है। जो यह जान लेता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी है। सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी कौन है? बोलते हैं जो यह जान लेता है कि भगवान जो है कृष्ण ही भगवान है, और दूसरा प्रत्येक वस्तु के स्वामी और अजन्मा है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जो यह जान लेगा कि कृष्ण ही भगवान है। जो व्यक्ति ये जानता है कृष्ण ही भगवान है, वह व्यक्ति अन्य कहीं पे भी भटकता नहीं है। ओके, सो जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, वह अन्य किसी के पास नहीं जाता, और वह ये भी जानता है कि कृष्ण जो है समस्त वस्तुओं के स्वामी और अजन्मा है। तो जब भगवान वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, वह और उसके स्वामी है, तो वह उस पर अधिकार भी नहीं जताता, जैसा अभी हम अधिकार जता रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ठीक है, ये मेरा समाज है, हम गुप्ता हैं, हम तेली हैं, हम बनिया हैं, हम यादव हैं, ठीक है। लेकिन जो वास्तव में जान लेता है कि कृष्ण ही सब कुछ है और स्वामी है, तो वह सिर्फ दास के अलावा कुछ नहीं रहता। गोपी भक्त पद कमलम दासानुदास, उसकी यह स्थिति होती है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वही जो है सबसे अधिक सफल मतलब सक्सेस है और आध्यात्मिक ज्ञानी है। कौन? जो ये जान लेता है। जब वह श्री कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलते हैं जैसे ही वो ये समझ लेता है कि भगवान जो है समस्त कारणों के कारण हैं,
वे परम है, उनकी वास्तविक स्थिति को जान लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो बोलते हैं कि वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। समस्त पापों मतलब बहुत सारे पाप हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही जो है परम है, पूरी तरह समझ लेता है, तब आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह समझ लेता है। और कृष्ण को कौन जान सकता है पूरी तरह? कृष्ण को जानने की विधि क्या है पूरी तरह? गुरु के पास जाना होगा, जो कृष्ण तत्ववेता है। जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो वास्तव में कृष्ण तत्ववेता है वही गुरु है, जो कृष्ण को तत्वतः जानता है। और जो श्री कृष्ण को तत्वतः जानता है उसके पास जाने की प्रक्रिया क्या है? तो बोलते हैं तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वह जो है विनित भाव से उसके पास जाना है आपको, जो कृष्ण तत्वदर्शी है। लेकिन कृष्ण तत्वदर्शी है, उसके लक्षण क्या हैं? क्योंकि जब हम कृष्ण को जान लेंगे कि कृष्ण ही परम है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे बिना कहे। तो उसके लक्षण भी हैं जिस व्यक्ति के पास जाना है। क्या लक्षण है उसके? अर्जुन यही बात भगवान से पूछता है कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है जो आपको जानता है, जो आपकी चेतना में लीन है, आध्यात्मिक चेतना में लीन है। ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो बोलते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ से दोचते। वो जो है आत्मा में संतुष्ट रहता है, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। अर्थात वह वही कार्य करता है जो शास्त्रों में बताया गया है। और तीनों तापों के होने पर भी वह प्रभावित नहीं होता। दुखेषु नु दुग्नमनः सुखेषु विगत स्प्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति धीमुनि रुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता, यह उसके लक्षण हैं। और ऐसे व्यक्ति के पास जाना कैसे है? तो बोलते हैं विनित भाव से उसके पास जाना है, तब जाकर आपको समझ में आएगा कृष्ण ही परम है। और जब ये समझ में आएगा तो समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। वास्तव में जीव जो बीमार गिर रहा है ये सब पापों का कारण है। हमारे माँ बाप कभी कभी गुस्से में बोलते भी हैं, और भोग जब हम जैसे जब खाना नहीं खाते तब और बाद में बीमार गिर जाते हैं तो मम्मी बोलती है और कर अपनी मनमानी। ठीक, मनमानी मतलब मन के आधार पे कार्य कर, ये सब तेरे ही पापों का फल है। पाप अर्थात जो कष्टों को जन्म देता है, चाहे वह किसी भी प्रकार के कष्ट हो। दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के कष्ट हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। वह कष्ट कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के। दैहिक शरीर से मिलने वाली कष्ट, शरीर भी हमें कष्ट देता है।
दैविक, देवताओं के द्वारा कष्ट मिलता है। शरीर के द्वारा क्या कष्ट मिलता है? सर्दी, बुखार, खांसी, टीबी, कैंसर, ये शरीर के द्वारा दिया गया कष्ट है। देवताओं के द्वारा क्या कष्ट मिलता है? बारिश होना, बाढ़ आना, तूफान आना, ये सब देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट है, दैविक जिसे कहते हैं। और भौतिक, भौतिक अर्थात समाज के द्वारा दिया गया कष्ट। कभी कभी कोई हमें 2-3 झापड़ लगा दिया, झूठे ही केस में फंसा देना, ऐसे अनेकों सारे, मतलब समाज जो आपको कष्ट दे रहा है, चल रहे हैं, धक्का मार दे रहा है, गाली दे दे रहा है, ये तीनों प्रकार के मूलतः जो है ताप हैं, कष्ट हैं, 3 प्रकार के इन मूल बोले, ठीक है, ताप हैं। और इनका जन्म कैसे होता है? पाप से। पाप जो है समस्त दुखों का कारण है, चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो। और ये पाप जन्म कैसे लेता है? रजोगुण से, है ना? कौन सा अध्याय? 2.52 और 53। क्या पढ़ के बताओ। नहीं करूँगी। तब फिर क्यों? तीसरे अध्याय के 37 श्लोक में। तीसरे अध्याय के 37 श्लोक। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विध्येन मिहि वैरिणा, है ना? पाप कैसे जन्म लेता है? तो बोलते हैं रजोगुण के समस्त संपर्क से जब व्यक्ति के अंदर काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और ये जो है काम और क्रोध जो है समस्त जो है सर्वभक्षी पापी शत्रु को जन्म देता है। और ये पाप क्या है? बोलते हैं सर्वभक्षी है, सब कुछ भक्षण कर लेता है, धन दौलत सुख सब कुछ भक्षण कर लेता है ना? रोड पे लाकर खड़ा कर देता है। हम सामाजिक भाषा में प्रयोग भी करते हैं, अपने अहंकार के कारण ये व्यक्ति खुद को डुबा दिया, सारा धन दौलत लुटा दिया अहंकार के कारण, ऐसा हम प्रयोग भी करते हैं सामाजिक, ये सब सामाजिक विचार हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि पाप जो है वो सर्वभक्षी पापी शत्रु है। लेकिन ये जन्म कैसे लेता है? बोलते हैं काम और क्रोध से। और ये काम और क्रोध कैसे जन्म होता है इनका? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु। दूसरे 62 श्लोक में। यस, दूसरे संगत संजायते काम काम क्रोधो भी जाए। क्रोध, काम और क्रोध का जन्म कैसे होता है? तो बोलते हैं शुरुआत कैसे होती है इसकी? बोलते हैं ध्यायतो विषयानुपुंसा, जब जीव जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन करने लगता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जब इससे संबंधित विषयों का चिंतन करता है तो क्या होता है? ध्यायतो विषयानुपुंसन, बोलते हैं संगत्ते सुपजायते, तो विषयों में आसक्त होने लगता है। और आसक्ति से जो है काम उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयानुपुंसन संगत्ते सुपजायते, संगत संजायते काम, संगति से जो है काम उत्पन्न होता है। संगति मतलब आसक्ति से जो है काम उत्पन्न होता है, और काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो है पाप का जन्म होता है।
तो जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति की 9 विधियां क्या हैं? तो भक्ति की 9 विधियां एक्चुअली इंद्रियों से ही जुड़ी हुई हैं। श्रवण, पहले हम भगवान के विषय में श्रवण करें। कर्ण इंद्रियां, ये भी एक प्रकार की इंद्रिय है। जब हम इंद्रिय विषयों को सुनते हैं तब उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, तब उसका ध्यान करते हैं। हाँ, देखने और सुनने से ही ना, जो चीजें हम देखे नहीं हैं उसका ध्यान करते हैं क्या? नहीं, उसका ध्यान नहीं करते। जो चीजें देखते हैं और सुनते हैं उसका ही हम ध्यान करते हैं। इसीलिए अम्बरीशी महाराज जो है अपने पुत्रों को बताते हैं। भगवत गीता में कहाँ पे कोट किया हुआ है? अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं। क्या हुआ ऐश्वर्या? अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वैकुंठ वाचांस गुणानुवर्णने। कहाँ पे बताया गया है? भगवत गीता में भी कोट किया हुआ है, भागवतम का श्लोक है यह, 2 अध्याय में। ठीक है, आप मुझे बाद में खोज के बता दीजिएगा। तो जो है इसीलिए, हाँ बोलिए। 61 श्लोक के तात्पर्य में कोट करते हैं, 2 अध्याय के 61 श्लोक के तात्पर्य में कोड करते हैं। अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को कहते हैं कि आप क्या करो? बोलते हैं इंद्रिय विषयों के चिंतन में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि ये जो है इससे पाप जन्म लेगा। क्योंकि इंद्रिय विषयों का चिंतन करोगे तो उसमें आसक्त हो जाओगे, तो आसक्ति से जो है काम उत्पन्न होगा और काम से क्रोध और इससे पाप का जन्म होगा। समझे? और ये पाप से आप सब दुखी रहोगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। तो इसीलिए अम्बरीशी महाराज से जब उनके पुत्र पूछते हैं कि पिताजी सुख का मार्ग क्या है, तो बोलते हैं सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को जो है भगवान की चरण कमलों में लगा दो। बोलते हैं वाणी को क्या करें? तो बोलते हैं वैकुंठ वाचांस गुणानुवर्णने, भगवान के धाम, भगवान के रूप और गुण और लीलाओं के जो है गुणगान में लगा दो। कानों को भगवान की कथाओं के श्रवण करने में लगा दो। हाथों को भगवान के मंदिर को मार्जन करने में लगा दो। इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों को जो है अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को समझाते हैं कि किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन प्रश्न उठता है, हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कोई तो मार्गदर्शक चाहिए ना, जो हमें बताए कि कैसे हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। जब हम किसी प्रामाणिक मार्गदर्शन से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा कि कृष्ण ही परम है। सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्म से भी, है ना, समझ में आने लगेगा कि कृष्ण ही परम है। और जैसे जैसे आप समझोगे कि कृष्ण ही परम है और किस तरह से परम है, वैसे वैसे आप समस्त पापों से मुक्त होते जाओगे। और जो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होता है वही व्यक्ति वास्तव में आनंद में होता है। मैं यहीं पे विराम दूंगा। इसके आगे का तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, काफी लंबा तात्पर्य है। हरे कृष्ण।